कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत खुशी होगी और कुछ लोगों के चेहरे पर बहुत मायूसी होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उन मायूस चेहरों के लिए। मुझे ये पता है कि आज इस क्लास में जितने भी बच्चे क्लास कर रहे होंगे या बाद में क्लास देख रहे होंगे, बहुतों का परिणाम नेगेटिव भी हुआ होगा। परसों यूपीपीसीएस 2025 की परीक्षा का परिणाम आया। उस परिणाम में 11,727 विद्यार्थियों का चयन हुआ और उस 11,000 में बहुत सारे विद्यार्थी आपकी कक्षा से, आपके बीच से और इस क्लास से भी रहे और बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भी हो पाए। जाहिर सी बात है कि कट ऑफ इस बार अपेक्षा से कहीं ऊपर ही गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कट ऑफ 90 क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन कम हो सकती है, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकती है। और एक अंदाजा ये भी लगाए रहे थे कुछ लोग कि 85 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि इस बार की जो कट ऑफ है वो 90 प्लस गई है। हमें जहाँ तक लगता है कि अब तक का जो हमने बच्चों का परिणाम, क्योंकि कोई कट ऑफ जारी नहीं करता आयोग तुरंत, जब फाइनल रिजल्ट आता है तब कट ऑफ जारी होती है बच्चों की पूरी कंप्लीट की इस बार की प्रारंभिक परीक्षा कितने प्रश्नों पर या कितने अंक का कट ऑफ रहा है। लेकिन जो बच्चों से रुझान आए हैं अब तक हमारे पास, उस रुझान में हमने यही देखा है कि हमें ऐसा लग रहा है इस बार ओबीसी की कट ऑफ हो सकता है इस बार ईडब्ल्यूएस और जनरल से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गई हो। ऐसा कई बार प्रारंभिक परीक्षा में हो भी जाता है। तो हमें जहाँ तक लगता है कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ 92 प्लस कट ऑफ है इस बार। अगर महिलाओं की ओबीसी की बात करें 90 के आसपास है, सामान्य की महिलाओं की बात करें तो 92 के आसपास हमें दिखाई दे रही है। और उसके पश्चात मेल में अगर हम चाहे वो जनरल की बात करें, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो 92 प्लस ही 93 94 के आसपास कट ऑफ गई है। तो जिसकी वजह से जो बच्चे 85 प्लस होने पर भी सफलता की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके मन में एक निराशा का भाव अवश्य आया होगा और आना भी चाहिए। लेकिन केवल निराशा का भाव आना चाहिए, निराशा नहीं आनी चाहिए। भाव आना अलग बात है, भाव आना मानव होने के प्रतीक है, लेकिन भाव बना रहना तो फिर आपके ये हार जाने के प्रतीक है। और आप हारने वाले नहीं हैं, आप मानव हैं। मानव होने के नाते निराशाएं सब में आएंगी, उदास सब होंगे, लेकिन निराश रहना नहीं है। क्योंकि सफल होने के लिए मैं बार बार आप लोगों को यही सिखाता हूं कि आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप 80 प्लस हैं, इसका मतलब है कि आप डिजर्व करते हैं, लेकिन आप में कमियां हैं। जिन भी विद्यार्थियों का 80 प्लस क्वेश्चन है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप डिजर्व करते हैं, वो अलग बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको अपनी कमियां पहचाननी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या ऐसा नहीं किया जो 92, 93, 94 या 100 प्लस करने वाले विद्यार्थियों ने किया है। उस कमियों की बस लिस्ट बनाकर आपको काम करना है और धैर्य रखना है। बहुत सारे बच्चों का कॉल आके रोना धोना हुआ, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया आज से छोड़ दिया पढ़ाई, अब नहीं होना है, बहुत देख लिया। क्या देख लिया भाई, 24 साल की उम्र में कितनी असफलताएं देख लिया। लड़ाई लड़ते हैं लोग 35 साल तक, 36 साल तक, उसके बाद झंडे गाड़ते हैं। और 24 साल का युवा हमें मैसेज कर रहा है कि सर आज के बाद सारे हथियार हमने रख दिए हैं, बहुत हो चुका, इससे ज़्यादा मेरे में क्षमता नहीं बची है। 24 साल में क्षमता खत्म हो गई, इतने कमज़ोर हैं आप जेनजी जनरेशन के युवा पीढ़ी हैं। 27-28 साल में संघर्ष खत्म हो गया। कैसा संघर्ष करना चाहते हैं? लोगों ने झंडे 40 साल की उम्र पे जाकर भी गाड़े हैं, उसके बाद कामयाब हुए हैं, और आप इतनी जल्दी आप निराश होते हैं। निराश नहीं होना है, ध्यान रखिए, किसी बच्चे को निराश नहीं होना है। आपको असफलता हाथ लगी है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी हमारे पास है, उस कमी को स्वीकार करना, सुधार करना और आगे बढ़ना है। ये बात हो गई उन विद्यार्थियों के लिए जिनका चयन नहीं हो पाया है। तो आराम से आप लोग 2026 के लिए पहली बात तो प्रीलिम्स की कमी की लिस्ट बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए, जिस वजह से आप 8-10 क्वेश्चन पीछे रह गए कट ऑफ से। दूसरी बात है, जिन विद्यार्थियों ने का नहीं हुआ, आपके पास एक अवसर है, क्योंकि मेंस की परीक्षा को और अच्छे से तैयार करने का, इस बात को ध्यान रखिए, मैं फिर बता रहा हूँ। 11,727 बच्चों में चयन में से कम सैकड़ों बच्चे, क्या 500 से 600 बच्चे विद्यार्थियों का मैसेज मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर आया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। और उस व्यक्तिगत मैसेज में 100 मैसेज ऐसे हैं, सर प्री तो हो गया लेकिन मेंस में कुछ नहीं पता है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, अगर अब तक मेंस में कुछ नहीं पता है, मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ, एग्ज़ाम होने तक पता भी नहीं चल पाएगा। बहुत कड़वी बात है, ये बहुत कड़वी बात है, ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी मैसेज करके मुझे ये कह रहे हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, अब आपके भरोसे हैं सर, मेंस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं चाह करके भी आपको एग्ज़ाम तक पता नहीं करवा पाऊंगा। प्रीलिम्स निकलने के बाद जिस बच्चे की कम से कम 50% मेंस की तैयारी रहेगी, वो मेंस निकाल पाएगा, वरना केवल प्री निकालने की खुशी होगी, इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी। तो मतलब
अगर आपकी मेंस की तैयारी 50% नहीं है और प्रीलिम्स निकल भी जाता तो क्या फायदा होता? केवल ये बताने के लिए कि मेरा प्रीलिम्स हुआ था, ये दिखाने के लिए मैं भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, ये दिखावा कितने दिन चलेगा? 26 में कोई पूछेगा भी नहीं 25 में आपका निकला था या नहीं निकला था। मामला तो तब है जब आपका प्रीलिम्स निकले और आप इंटरव्यू दो और अंतिम सूची का हिस्सा बनिए। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं जिन बच्चों का 2026-25 में प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ये आपके लिए आपदा नहीं, आपके लिए अवसर है। मेंस की तैयारी में अभी से आप लगे रहिए प्रीलिम्स की कमियों के साथ, और आंसर राइटिंग को इतना मजबूत करिए कि जाके जब 26 में प्रीलिम्स निकले तो आप कह सकिए मेंस तैयार है। अब हमें केवल लगातार टीचरों के साथ, लोगों के साथ, संस्थानों के साथ जुड़कर, टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस करना है। अपनी आंसर राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, अपनी स्पीड बढ़ाना है, अपने विचार बढ़ाने हैं, अपने कंटेंट बढ़ाने हैं, अपने भाषा का प्रवाह अच्छा करना है। ये किन विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं? जिन बच्चों का 2025 में प्रीलिम्स नहीं निकला है, और ऐसे बच्चे जिनका निकल चुका है, निकलने के बाद अगर मुख्य परीक्षा आपकी तैयार है ही नहीं और आपकी बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, एक आंसर तक आपने नहीं लिखा है, तो मैं बता दूं कड़वी बात यह है कि फिर आपको अभी 26 का इंतजार करना पड़ेगा। 25 में फरवरी तक आप आंसर राइटिंग इस लेवल पे कर ले जाएं कि आपको इंटरव्यू कॉल हो जाए और आपने एक आंसर नहीं लिखा है, नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने कम से कम 50-100 आंसर राइटिंग प्रीलिम से पहले किया है, एक दो सब्जेक्ट के थोड़े बहुत आंसर राइटिंग कर रखी है, वो कमर कस लीजिए। बचे हुए 90 से 100 दिन में आप लिखकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाकर मुख्य परीक्षा को भेद सकते हैं। और कुल मिला के मैं आप सारे विद्यार्थियों को, जिनका हुआ है, जिनका नहीं भी हुआ है, उन सबको मैं बता देता हूं, अगर आपने सपना सिविल सेवा का सजोया है कि मुझे सिविल सेवा के एग्जाम को क्रैक करना है, पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करना है, तो जब तक आप अच्छा लेखक नहीं बनेंगे, जब तक आप अच्छा एक पत्रकार नहीं बनेंगे, जब तक आपके अंदर लेखन कौशल का विकास नहीं होगा, जब तक आपका शिक्षक, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र ये ना कहने लगे लिखता बहुत अच्छा है, तब तक आप वास्तव में डिमांड ही नहीं पूरी कर रहे हैं सिविल सेवा की, और तब तक आप फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं विद्यार्थियों को, आप जितनी मेहनत सुबह 7 बजे हमारे साथ आकर करंट अफेयर में कर रहे हो, जितनी मेहनत दिन भर क्वेश्चन सॉल्व में करते हो, किताबों को पढ़ने में करते हो, उससे दोगुना मेहनत करने की जरूरत है लेखन कौशल में, लिखने में, लिखने की प्रैक्टिस में। संस्थानों को घेरो, टीचरों को घेरो और मांग किस बात की करो, प्लीज सर एक आंसर राइटिंग के यूट्यूब पर सेशन चलाइए, प्लीज सर एक बैच चला दीजिए लेखन शैली का, जिसमें कॉपियां मेरी चेक हो, टीचर आके क्लास में पढ़ाए, टीचर लिखाए और हमें प्रश्न दे। हम संस्थान के साथ जुड़ने के भी लिए तैयार हैं, हम पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। यह विडंबना है वर्तमान के विद्यार्थियों की। वर्तमान का विद्यार्थी अभी यूट्यूब पर आकर शिक्षक अगर आंसर राइटिंग कराने लगे और मेंस लेवल पर गहरी बात करने लगे, 10 बच्चे नहीं बचते हैं क्लास को देखने वाले और 10 बच्चे नहीं आते हैं गंभीरता से पढ़ने वाले। मेंस का अगर रेगुलर बैच संस्थानों द्वारा स्टार्ट करके केवल मेंस लेवल पर आपका डिस्कशन किया जाए और रेगुलर आंसर राइटिंग कराई जाए, तो 50 बच्चे भी संस्थानों के पास नहीं आते हैं कि संस्थान उसकी हिम्मत जुटा पाए कि हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर पाए। और अभी एक प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट कर दिए 10,000 में, सैकड़ों बच्चों की लाइन लग जाएगी। आपने ये पूरे माहौल को गड़बड़ किया है, आपने ही डिमांड खराब कर दी है कि हम आंसर राइटिंग करना ही नहीं चाहते, इसलिए संस्थान ने आके नहीं। मुझे बहुत अफसोस है, लगातार बच्चों के बीच अब आ रहे हैं, हमको बच्चे घेर रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग कहां करें, कहीं आंसर राइटिंग नहीं चल रही है। अरे आपने चलने नहीं दिया, आपने कभी डिमांड ही नहीं की आंसर राइटिंग की, आपने कभी कहा ही नहीं केवल मुझे मेंस करना है, आपने कभी कहा ही नहीं कि मुझे केवल लिखाया जाए, मेरे केवल कॉपी चेक की जाए, मुझे केवल टीचर आकर फॉर्मेटिंग कराए, हम उसका कोर्स करने आए हैं। हम आप तो केवल प्रीलिम्स के लिए भाग रहे हैं, केवल तथ्यों के लिए भाग रहे हैं, आंसर राइटिंग पे काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट। ये यूपीएससी की भी प्रॉब्लम है, ये यूपीपीसीएस की भी प्रॉब्लम है। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखिए भाई, थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए फोकस होइए। हम लगातार अभी पीडब्ल्यू से भी मीटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए बच्चों के लिए तो सफलता बैच चल रहा है, जिसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं विद्यार्थी। देखिए ऑफलाइन को लेकर के आप लोग थोड़ा 1-2 दिन का धैर्य रखिए। मैं लगातार आज भी पीडब्ल्यू से भी मीटिंग करूंगा, अपने शीर्ष मैनेजर टीम से मीटिंग करूंगा, मैनेजमेंट से मीटिंग करूंगा कि हम यूपीपीसीएस के बच्चों के लिए आंसर राइटिंग के लिए क्या करें, हम मेंस के लिए क्या करें, केवल ऑनलाइन नहीं हम ऑफलाइन बैठा कर क्या करें तमाम बच्चे। क्योंकि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है कि अगर विकल्प नहीं तब तो बच्चा ऑनलाइन करे, तब तो बच्चा कहीं घर बैठे, उसकी मजबूरी है कि इसको ऑनलाइन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर बच्चा आ सकता है, वो कक्षा में सीधा टीचर के सामने बैठ सकता है, सीधा टीचर के सामने आंसर लिख सकता है, सीधा टीचर को अपनी कॉपी दिखा सकता है, टीचर से इंटरेक्ट होकर के वो पढ़ सकता है, तो कम से कम 4 गुने का अंतर है, 1 गुने का नहीं, 2 गुने का नहीं,
3 गुने का नहीं, 4 गुने का डिफरेंस है। किसमें? मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ये बहुत कड़वी बात है, मैं संस्थान की तरफ से भी ये बात बोल रहा हूं, ऑनलाइन खड़ा होकर ऑनलाइन बैच के बारे में बताकर मैं आपको बोल रहा हूं। 4 गुने का अंतर है। प्रीलिम्स में आप कम अंतर कह सकते हैं, केवल 2 गुने का अंतर कह सकते हैं या 1 गुने का अंतर कह सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में कोई बच्चा सीरियस है तो ऑफलाइन की बजाय अगर ऑनलाइन भी वो कर रहा है तो टीचर से चीजें सीख सकता है, बैचेस से चीजें सीख सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मेंस सीखना चाहते हैं, आप आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, टीचर के साथ जुड़कर आप लिखना चाहते हैं, तो ऑफलाइन से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। हालांकि जो बच्चे नहीं पहुंच पाते, मजबूरी है, गांव में रहना, घर में रहना, जिले में रहना, मम्मी पापा के साथ रहकर क्रैक करना, तो इससे बेहतर कोई विकल्प भी नहीं है। घर बैठे कम से कम शिक्षकों के साथ आप आंसर राइटिंग बेहतर कर ले रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन विकल्प क्या होगा? ऑफलाइन बैठकर आंसर राइटिंग करना। अब आप सवाल करेंगे क्या ऐसा आंसर राइटिंग अभी आप लोग शुरू कर रहे हैं? क्या मेंस में कोई लिखाना प्रारंभ कर रहे हैं? तो आज मैं इस पर लेकर के संस्थानों से मीटिंग करूंगा, कोई सूचना आएगी मैं कल परसों, 2 दिन का धैर्य रखिए आप लोग, 2 दिन का धैर्य रखिए। जो ऑफलाइन के लिए परेशान है, फिर मैं उनको बताऊंगा कि ऑफलाइन के लेकर पीडब्ल्यू क्या कर रहा है। हालांकि जो विद्यार्थी ऑनलाइन के लिए करना चाहते हैं, जो बच्चा कहीं से भी हो पूरे प्रदेश में जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो, उसके लिए पीडब्ल्यू ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कर दिया है और बहुत बेहतर शुल्क में कर दिया है। शुल्क केवल नाम मात्र का, केवल औपचारिकता मात्र, शुल्क कोई नहीं हो। जो बैच 5,000 में सफलता बैच चल रहा था, जिसमें आंसर राइटिंग हो रही है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी मिलती थी, जिसमें कॉपी भी चेक होती थी, जिसमें पर्सन टू पर्सन मेंटरशिप भी मिलता है आपको, इसकी फीस 5,000 थी। लेकिन जितने भी बच्चों का कहीं से भी हो, किसी संस्थान में पढ़ते हो, कहीं ना भी पढ़ते हो, अगर प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हुआ है तो आप सफलता बैच को केवल और केवल कितने में? केवल और केवल 999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कितने में? केवल 999 रुपए में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और नाम मात्र की केवल शुल्क है, इसके माध्यम से सफलता बैच में रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों के माध्यम से मेंस में आंसर राइटिंग का गाइडेंस भी दिया जाएगा, मेंस का स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, मेंस का कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा, मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज की कॉपी भी चेक कराई जाएगी। और इसमें कंप्लीट पर्सन टू पर्सन आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपको क्या मिलता है? मेंटरशिप के भी प्रावधान इसमें आपको है। तो जिन भी बच्चों का, ये पूरी टीम है इसकी, इस मेंस वाले सफलता बैच की जो टीम है वो आपकी पूरी कंप्लीट ये टीम है, जिसमें ये सारे फैकल्टी आपका मार्गदर्शन करेगी। सेवी मैम जो यूपीपी से सिलेक्टेड है ये भी रहेंगी, मैं आपके साथ रहूंगा और बाकी ये पूरी कंप्लीट टीम रहेगी ऑनलाइन में। तो जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से प्रयागराज नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, तो उनके लिए यही विकल्प है। बाकी प्रयागराज में क्या हो सकता है ऑफलाइन को लेकर के, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय मांग रहा हूं आपसे, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। बाकी ऑनलाइन के लिए सारे विद्यार्थी इस सफलता बैच के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपका 10-15 मिनट आज शुरुआत में यही ले लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट आया है, आप परेशान हैं, भावुक हैं, निराश हैं, बहुत लोग कमरा बंद करके अकेले तन्हाई में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ लोग अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मम्मी पापा बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे समय में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आगे बढ़कर आऊँ और बच्चों के साथ क्या उचित है क्या अनुचित है बताऊँ। ये सब ये तैयारी का हिस्सा है, ये प्रिपरेशन का हिस्सा है, ये जीवन का हिस्सा है, ये संघर्ष का हिस्सा है। सफलता मिलेंगी, असफलता मिलेंगी, हम गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर सफलता मिलेगी, फिर मुस्कुराने लगेंगे, फिर हल्का सा हार मिलेगी, फिर रोने लगेंगे। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इतनी आसानी से टूटते नहीं है बेटा। लंबी लड़ाई लड़ने वाले, लंबा सफर तय करने वाले और लंबी कामयाबी प्राप्त करने वाले लोगों के जीवन में संघर्ष आता है, चुनौतियां आती हैं, डिप्रेशन आता है, हार आती है, स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन फिर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए कोई बच्चा मायूस नहीं होगा, कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई बच्चा गिव अप नहीं करेगा। अपनी कमियों को पहचानिए, उसे एक्सेप्ट करिए, सुधार कीजिए, काम करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, पहले देखिए कि हमारी मेंस की स्थिति क्या है और पूरे मनोयोग के साथ लग जाइए, मेंस की आंसर राइटिंग करिए। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि सर मेरा कुछ भी मेंस में तैयार नहीं है, तो फिर पहले मेंस में काम करिए, इस बार जाकर केवल अनुभव लीजिए, अगला 26 को 100% टारगेट बनाइए। मैंने बता दिया है, जिसने एक भी आंसर अब तक नहीं लिखा है मेंस का, प्रीलिम्स हो गया है, तो मुश्किल बात है। शिक्षक को कहते हुए थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मुश्किल बात है कि 25 का मेंस आप निकाल पाएंगे, मुश्किल बात है। लेकिन हाँ, उसको टारगेट करके कम से कम एक अनुशासन में 3 महीने आंसर राइटिंग करेंगे तो 26 वाला आप निकाल सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं आपको। ठीक है, बाकी किसी भी बच्चे को कोई और डिमांड, कोई और समस्या, कोई और मेरे से आप सहायता चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में करके सारे लोग कमेंट करिएगा, मैं आज सबका कमेंट पढ़ूंगा। किस बच्चे को क्या चुनौती, किस बच्चे की मैं किस रूप में मदद कर सकता हूं, किसके लिए मैं क्या काम कर सकता हूं, संस्थान से क्या अपील कर सकता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो अभी परिणाम आया था, इसलिए आपसे 15 से 20 मिनट बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पर्सन टू पर्सन बात करना संभव नहीं होता है। हम बच्चों से इसी माध्यम से बात कर पाते हैं। तो इसलिए परिणाम निकलने के बाद मैंने आपसे बात की, आज 15-20 मिनट समय लिया। तो चिंता मत करिएगा, मैं आपके साथ हूँ, एक भाई के रूप में हूँ, एक अभिभावक के रूप में हूँ, एक गार्जियन के रूप में हूँ। तो जो भूमिका आपके गार्जियन की, आपके अभिभावक की, आपके भाई की निभानी चाहिए, उस रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हर तरीके से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं होना है। मैं मायूस बच्चों से बहुत नाराज होता हूं। नहीं, ठीक है, पल भर के लिए आंसू आ जाना ठीक बात है, पर पल भर के लिए मायूस हो जाना ठीक बात है, लेकिन मायूस बने रहना यह बहुत बुरी बात है। यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी विद्यार्थी से। आप युवा हैं, आप में क्षमता है, आप में ताकत है, लड़ो, अपना स्थान बनाओ, मेहनत करो। कहीं ना कहीं तो आपने कमी की है, इस वजह से पीछे रह गए हैं, इसलिए लड़िए। और हमेशा एक्सक्यूज नहीं देते कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आयोग ने क्या कर दिया, क्या हो गया, लग रहा है हमारे साथ धोखा हो रहा है, दूसरों का हो गया। ऐसा नहीं है, कोई धोखा नहीं होता भाई। 2-4 जगह कहीं 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते, इसी वजह से किसी व्यक्ति विशेष के साथ धोखा नहीं होगा। आयोग फेयर एग्जाम कराता है, फेयर परिणाम देता है। कमियां रह गई, 2-4 क्वेश्चन पीछे रह गए, इसलिए सफलता हाथ लगी, उसको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, उसको दूर करिए। जो अच्छा किए उनको साथ अच्छा परिणाम आया है, और आप भी अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा परिणाम आएगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना। और ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अपनी सारी बातें ऑफलाइन को लेकर के भी, जो भी बातें हैं, जो और चीजें आप चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा सारे लोग, क्योंकि मैं एक एक बच्चे से बात नहीं कर पाऊंगा तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। तो कम से कम आज मैं रिवीजन कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। तो सारे लोग आज कमेंट करके, ऑनलाइन वाले भी और जो बाद में ऑफलाइन क्लास देखते हैं, वो सब कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट पढ़ूंगा, उसी के साथ उसी कमेंटों के आधार पर मैं टीम से मीटिंग भी करूंगा, और हमारी पूरी पीडब्ल्यू की टीम भी उस कमेंट को वॉच करेगी, आखिरकार बच्चा मेंस के लिए क्या चाह रहा है, और बच्चा 26 के लिए क्या चाह रहा है, जिनका क्वेश्चन रुक गया है 10-12 क्वेश्चन से पीछे, वो सारी बातें आप लिखिएगा। तो हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, जो आपकी डिमांड होगी, जो हम कर सकते हैं उसके लिए हम खड़े, यह वादा है मेरा आपसे। ठीक है, चलो, कोई टेंशन नहीं लेना। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाई, और मन से आप मेंस की तैयारी करिए। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, सफलता बैच में आपको फीचर्स भी बता दे रहा हूं। इसमें मेंस के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज विद टाइम बाउंडेड इवैल्यूएशन भी मिलता है। आपको टेस्ट सीरीज मिलता है जिसमें विद इन टाइम के साथ आपको करना पड़ेगा, और उसका इवैल्यूएशन यानी कॉपी चेक भी की जाएगी, और पोस्ट इवैल्यूएशन फीडबैक एंड बेस्ट कॉपीज आपको दी जाती है। जो कॉपी आपकी जमा हो गई है, समय पर वो चेक होगी, अच्छा फीडबैक दिया जाएगा। वीकली मेंटरशिप बाय टॉपर्स एंड 1-to-1 मेंटरशिप होगा। टॉपर्स के द्वारा वीकली मेंटरशिप भी मिलेगा, और पर्सन टू पर्सन पर्सनली भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में सुधार के लिए। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल का पीडीएफ दिया जाएगा, 15 रिवीजन बुकलेट दी जाएगी, वैल्यू एडेड मटेरियल पीडीएफ और ई बुक्स भी दिया जाएगा कि मेंस का, ताकि कंटेंट आपको एक स्थान पर मिल सके। ये सारी फीचर्स और विशेषताएं हैं किसकी, जो सफलता बैच 999 में ऑनलाइन के उन सभी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया। क्या, जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया है, इसके लिए। और कोई समस्या अगर आती है तो इसका ध्यान रखिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर हो सकेगा तो टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, और बाकी मैं कल एक नंबर दे भी देता हूं ताकि आप बच्चों सीधा टीम से बात भी कर सकें। आप डायरेक्ट, मैं कल एक टीम का नंबर दे भी दूंगा आपको।